तो चलिए आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जवाब देने के लिए रेडी हैं ना? यस सर। तो चलिए आपसे कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा BODMAS, ये क्या लिखा है? बोर्ड मास। अब आपको इसमें प्रत्येक ये जो अक्षर लिखा है ना, प्रत्येक अक्षर का मतलब समझना है, ठीक है। क्या है तो आपसे पूछे एक एक करके। यस सर। तो ये बताइए बी का मतलब क्या है? बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स का होता है और का के स्थान पे आप गुणा लगा सकते हैं, ठीक है। और डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स भाग। और एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। और ए का मतलब क्या है? एडिशन मीन्स जोड़। और एस फोर सब्ट्रैक्शन, एस फोर सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो आपको इस नियम के आधार पे ही सवालों को लगाना है, ठीक है। यदि सवालों में आपको ब्रैकेट मिले तो सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी कि का, ठीक है, का के स्थान पे गुणा लगा लेते हैं। उसके बाद आपको D4 डिवीज़न यानी भाग करना होता है। भाग के जस्ट बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। और A4 एडिशन, उसके बाद हमें जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद S4 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। सबसे लास्ट में आपको घटाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। जो बच्चे नहीं समझे उस एक बार और देख लें, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, हिंदी में लिखते हैं हम, ठीक है, कोष्टक, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ में से होता है का, ठीक है। और डी का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न यानी कि भाग, ठीक है। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं हम। और ए का मतलब क्या होता है? जोड़ यानी कि एडिशन, ऐड करना, ऐड मतलब जोड़ना। और एस का मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक है। एस का मतलब घटाना। तो सबसे पहले कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। सबसे पहले रेखा कोष्टक होता है सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, फिर आता है आपका ये मंझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ा वाला, ठीक है। कितने हो गए? 4 ब्रैकेट। और जहाँ पे का लगा होगा वहाँ पे करना क्या है? गुणा लगा देना है, ठीक है। और भाग की जगह पे भाग मिलेगा आपको और गुणा के स्थान पे गुणा करना है, ठीक है। और जोड़ के स्थान पे आपको जोड़ना है। देन लास्ट में आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। इसका मतलब समझ गए आप? यस सर। कैसे लग रहा है ये कैसा लग रहा है अब? कैसे लग रहा है? घर लग रहा है? हाँ। हमें तो एक पर्वत की तरह लग रहा है। नहीं। चलो कुछ भी हो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आ गया। अब हम एक सवाल करवाएंगे इसी के, ठीक है, अनुसार, इसी के बेस पे, इसी के आधार पे, ठीक है। तो आपको उसमें बताते जाना है कि कहाँ पे क्या करना है। हम आपसे पूछते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, इसलिए हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सवाल लिख देते हैं। सबसे पहले
जैसे हमने लिखा 20 माइनस 16 प्लस 2 मंझला ब्रैकेट 4 माइनस के 2 छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ये मंझला और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ये आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे रेखा ब्रैकेट और लगा देते हैं हम, ठीक है। लो अब हम आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है, आपको बताते चलना है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ आता जाता नहीं है। तो आप ये बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाना। हमने क्या बताया था? घटाना सबसे लास्ट में होता है। माइनस। इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे ना, तो कौन सा कोष्टक? ये वाला रेखा ब्रैकेट, ठीक है। अब रेखा ब्रैकेट के यहाँ पे घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? चिन्ह तो यहाँ अंदर घटाना का है ना, तो हमें घटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ये सोचिए कि इस ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे? 6 में से 3 घटा देंगे। बाकी जो सवाल है उसको बिल्कुल 2 कॉपी छाप के रख दो, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम नकल कर लेना है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपका रेखा कोष्टक क्या हो गया? हल हो गया, ठीक है। रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब तो नहीं लगा यहाँ पे रेखा कोष्टक? नहीं लगा ना। नहीं। अब क्या करेंगे? अब बताइए इसके बाद अब क्या करेंगे? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक। हाँ, अब हम छोटा कोष्टक यहाँ पे इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी सवाल बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे। 16 प्लस 2 मंझला कोष्टक 4 माइनस 2। अब छोटे कोष्टक के अंदर क्या है? घटाना, तो हमें घटाना पड़ेगा, है ना। बताओ सत्यम कितना आएगा? गुणे 5। वेरी गुड। अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे? प्रिंस बताइए इसके बाद क्या होगा? गुणा होगा। 5 दूनी 10। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना हल। अब क्या करेंगे? अब ये मंझला कोष्टक है जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? घटाना। अर्पित, तो 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 6। तो घटा देते हैं हम। 16 प्लस 2, 10 में से 4 घटाया 6, और 6 जो होगा वो आपका माइनस का आएगा, ठीक है। किसका आएगा? माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहे थे इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और ये 12 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 20 माइनस 16 में से 12 घटा देंगे, ठीक है। 20 माइनस 16 में से 12 घटाओगे कितना आएगा? 4। अब 20 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 16 है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को? नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, यानी कि इन सवालों को अंदर से सॉल्व करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलना है अपन को, ठीक है। मान लीजिए
आप अंदर जंगल में फंस गए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके बाहर निकलना है, ठीक है, दौड़ दौड़ के। ठीक, तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व किया, 6 में से 3 घटाया, 3 आ गया, ठीक है, रेखा कोष्ठक ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 घटाया, 5 आ गया, ठीक है, छोटा कोष्ठक ख़त्म, सॉल्व हो गया। अब इसको हम करेंगे 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 में से 4 घटाया तो ये मंझला कोष्ठक भी ख़त्म हो गया, ठीक है। 10 में से 4 घटाया, माइनस का 6 क्यों आया? क्योंकि माइनस वाले में से हमने घटाया है 4 को, इसलिए माइनस का 6 आया, ठीक है। जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने गुणा किया, 6 दूनी कितना हो गया? 12, और प्लस और माइनस का गुणा हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमने क्या किया, 16 में से 12 घटाया तो 4 आ गया, 20 आपका ये रहा, और 20 में से जब आपने 4 घटाया तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है, 16। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे बच्चे भी आपको कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड कमेंट्स भी करें, ठीक है। और हाँ, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।